हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये वाला जो वीडियो है ये डेडिकेटेड होने वाला है हमारी जगत दीदी और उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग के ऊपर। काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर जो डिकोड किया है, मैंने जो भी कुछ मैंने देखा है उस पर मैं यहाँ डिस्कशन करने वाली हूँ। क्योंकि जो जगत दीदी है ना, जो भी करती हैं वो बिना सोचे समझे नहीं करती हैं। उसके पीछे उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी जो है प्लानिंग कर रखी होती है। अभी आप बीच में सुन रहे थे कि महल साहब को कुछ रिएक्शन चैनल वाले, उनके जो सपोर्टर्स हैं जगत दीदी के, वो बोलते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, जगत दीदी से शादी कर लो। ऑल्सो जो कुछ जगत दीदी के रियल वाले सपोर्टर्स हैं, जो फेक आईडीज़ नहीं हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि जगत दीदी बेचारी है, उनको उनके साथ जो है गलत हुआ है तो महल ने किया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भोली जनता है, बहुत ज़्यादा भोली जनता है। कुछ तो वाकई में भोले हैं और कुछ ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि उनके लिए ये नॉर्मल होता होगा कि आपका अफेयर चल रहा है अपने भाई के साथ। रिलेशनशिप में रहना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इन फ्यूचर उसके साथ अपना सब कुछ देखते हो, अगर आप उसके साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहते हो और वो सोच के अगर आप लोग अपना रिलेशनशिप को एक चांस देते हो तो वो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी जगह रिलेशनशिप में रहना, जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो बंदा और उसको आपने राखी बांध रखी है, वो आपका भाई बन चुका है, और अगर आप उसके साथ अफेयर रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कौन दूध का धुला होता है। वही दूध के धुला तो नहीं, पंचामृत से भी धुले होते हैं लोग। ये तो आप मत बोलो कि कौन दूध का धुला है। और जितने भी रिएक्शन चैनल वालों को ये कमेंट आते हैं ना कि दूध के धुले हो क्या, दूध के धुले हो, तो चलो भाई, दूध के नहीं धुले हैं, पानी के तो धुले हैं। कम से कम किसी का रिलेशनशिप होगा तो अपने भाई के साथ तो नहीं होगा ना, अपने राखी ब्रदर के साथ तो नहीं होगा ना, और ऐसे आदमी के साथ नहीं होगा जो शादीशुदा हो। हाँ, अगर कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो तो वो जाने। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ नॉर्मल है। और कोई भी बंदा ना अपने घर में अगर जो भी इनको सपोर्ट करते हैं, एक बार आप सोचो, अगर आपका भाई की शादी जो है ऐसी बंदी से होने वाली थी जिसका अफेयर खुल जाता है, पता चल जाता है, आप आंखों से फोटोज देख लेते हो, चैट्स पढ़ लेते हो, सब कुछ आपको पता चल जाता है, तो क्या उसके बाद भी आप अपने भाई की शादी एक ऐसी स्त्री से कराना चाहोगे? जो लोग कमेंट करते हैं, जो रियल आईडीज कमेंट करती हैं महल को, या मतलब लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, बेचारी का घर उजड़ गया, बेचारी का घर बर्बाद कर दिया लप्पू ने भी जो किया है वो गलत ही किया है। लेकिन जगत दीदी भी कोई साफ सुथरी या सही काम करने वालों में से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत कुछ सही किया है। और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ट्रोल करते हैं, गलत करते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों का काम है रिएक्शन देना। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ अपलोड होंगी, जिसके बारे में आप लोग आकर रिवील करोगे, उसी पर बात करेंगे। कुछ भी रिएक्शन चैनल वाले कोई भी किसी के घर में जाकर पता नहीं करते हैं। हमारे खुफिया एजेंट किसी भी गाँव, किसी भी शहर में जाकर चीज़ें पता करके लाकर हमको नहीं देते हैं। हमने कोई भी ऐसे जो संवाददाता हैं वो छोड़ नहीं रखे हैं, जो लाकर हमें सब कुछ बताएं और वहाँ से फील्ड से हम लोगों को सारी नॉलेज दें और हम लोग यहाँ पर बात करें। तो हम लोगों का काम है रिएक्शन उन वीडियोस पर देना जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं। और सोशल मीडिया पर खुद इन लोगों ने अपने मुंह से ये जो चीज़ें बताई हैं, जो बहुत ही शर्मसार हैं, शर्मनाक हैं। और रही बात, जो महल को लेकर बोला जाता है शादी कर लो, शादी कर लो, तो कोई भी फैमिली सब कुछ जानने के बाद अपने बेटे की शादी ऐसी कन्या से नहीं कराना चाहेगी। अगर आप कराना चाहते हो, आप करा सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप कांटेक्ट करो जगत दीदी को और उनकी शादी अपने भैया, अपने घर में जो भी कोई है उससे करा सकते हो आप, बिल्कुल। अगर आपका दिल इतना अच्छा है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो मुझे लगता है कि फिर कर लो आप। प्रैक्टिकल तो वैसे मुझे नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। फैमिली तो कभी नहीं मानती है, और ये चीज़ हुई है महल साहब के साथ। जितना हमने उनकी स्टोरी सुनी है भाई, जगत दीदी ने कभी सोशल मीडिया पर आकर बोला ही नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो लप्पू ने बताया केवल लोगों को उतना ही पता है। कभी लप्पू क्लीन चिट देता है, कभी लप्पू गलत बताता है, कभी बार बार फिजिकल रिलेशनशिप की बात करता है, तो लप्पू ही सब करता गया। लेकिन जगत दीदी ने कभी कुछ नहीं बोला। जगत दीदी ने हमेशा सिंपैथी कार्ड खेला, कभी रोकर लाइव करी तो कभी बेटी को सामने खड़ा कर दिया। बस ऐसे करके उन्होंने ऑडियंस को घुमाया। चलो, ऑडियंस को घुमाया तो घुमाया, वो जिससे शादी करने वाली थी उसको भी वो सच बतानी नहीं थी। खुद महल साहब ने ये चीज़ बताई है कि मैंने दसियों बार पूछा कि हुआ क्या था, तो इनके मुंह से केवल ये चीज़ निकली कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। बस यही जगत दीदी करती रही। तो भाई, जब आप सामने वाले को कुछ खुलकर बता नहीं रहे हो और आपका जो विरोधी है, जो जिससे आपका अफेयर था एक टाइम पर, वो सारी चीज़ें पोल पट्टी खोल रहा है, फोटोज दिखा रहा है, कहीं चैट्स दिखा रहा है, कहीं कुछ करा है, तो भाई आंखों देखी मक्खी कोई निगल नहीं सकता। लेकिन हमारी जगत दीदी तो ठहरी जगत दीदी, इनको आई है जोर से शादी, और इसके लिए वो करने में लगी हुई है प्लानिंग प्लॉटिंग। और प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी कैसे वर्क करती है वो मैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पहले तो ये कुछ पीआर एजेंसीज को हायर करती हैं, और कुछ फेक अकाउंट्स ये खुद, इनकी फैमिली और ये बैठकर अपने मोबाइल में क्रिएट करते हैं, या इनके सालों साल से क्रिएटेड होते हैं। बस उनके नाम वगैरह चेंज करने होते हैं और बस ये लोग फिर चालू हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले खुद
मौका देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले किसी चीज़ में बात करें। जैसे कि जो फोटो अपलोड हुई, अगर आप देखो जो फोटो अपलोड हुई थी इनकी फेसबुक पर, वो 1 से 2 घंटे के लिए अपलोड हुई थी और जगत दीदी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी फोटो ऐसे उठाकर पटक देंगी। वो जानबूझकर अपलोड की गई थी क्योंकि उसमें लप्पू दिखाई दे रहा था और इनको पता था कि इसका मुद्दा रिएक्शन चैनल वाले ज़रूर बनाएंगे और उससे इनको टीआरपी मिलेगी। तो पहले इन्होंने वो फोटो पटक दी। पटकते ही जैसे ही 1-2 घंटे बाद इन्होंने वो डिलीट की, जो कि पहले से डिसाइडेड होगा। इनको पहले से मालूम होता है कि भाई मैं कोई फोटो डालूंगी, इस पर मुझे हेट मिल सकता है, तो भी ये डाल रही हैं। उसके 2 घंटे बाद अगर डिलीट कर रही हैं तो ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि मुझे डालना है और उसके बाद डिलीट करना है। हेट कमेंट्स तो आने ही आने थे। फिर वो फोटो हो जाती है डिलीट। उसके बाद बनने लगते हैं रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन बनने स्टार्ट होते हैं तो वैसे ही जो यहाँ से लप्पी हैं वो भी आ जाती हैं दहाड़ते हुए, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी और ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उसके बाद दोबारा से ये एक्टिव होती हैं और दोबारा से एक रील छापती हैं जहां अरे जा बोलती हैं लप्पी और अप्सरा ताई को। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांड भी खुद करो, चोरी भी खुद करो, ऊपर से सीना जोरी भी करो। ये यहाँ पर जगत दीदी ने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट जगत दीदी की तरफ गया। क्यों? क्योंकि जगत दीदी मुंह से कुछ नहीं बोल रही है, जगत दीदी व्लॉग्स में कुछ नहीं बोल रही है, जगत दीदी व्लॉग्स बहुत नॉर्मल दिखा रही है, बहुत सिंपल चल रही है, अपनी बेटी को दिखा रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, बहुत ही मतलब सुमड़ी में गुमड़ी कर रही है। और यहाँ ऐसे पोकिंग कर रही है। पोकिंग करने के बाद जब लप्पी जो है उसका जवाब दे रही है तो उसका भी उल्टा जवाब दे रही है, दिखाने के लिए कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सर्वोपरि हूं, मैं तो सही हूं, मैंने तो तुम्हारा पति तुम्हें दान में दे दिया। ये वहां पर वो दिखा रही है। तो ऐसे करके ये कर रही है। उसके बाद इनकी जो कुछ पीआर चैनल्स हैं, जो इनके सपोर्टिंग चैनल्स हैं, जिन्हें इनका पीआर बोला जाता है, कभी कभी ये कम्युनिटी पर भी उनको शेयर करती हैं, उनके वीडियोस शेयर करती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं कि हमने लप्पी का वीडियो देखा था, लप्पी का हमने चैनल देखा था और मेन वाला चैनल चेक किया था जहां पर इनके वीडियोस अपलोडेड हैं और जिस पर थंबनेल लगा हुआ है। मैं एक बात बताऊं आपको कि जिस वक्त लप्पी ने ये ब्लॉग अपलोड किया था, तुरंत उस वक्त मैं लप्पी के चैनल पर गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये चीज क्लिक हुई थी कि ये बोल रही है जगत दीदी से कि फोटो मत डालो, लेकिन इसके चैनल पर भी तो जाने कितने व्लॉग्स अवेलेबल हैं जिनके थंबनेल पर जगत दीदी सुशोभित हैं, उनके लप्पू और जगत दीदी का मेल मिलाप दिखाया जा रहा है, तो वो तो इनके चैनल पर भी अवेलेबल है। तो जब मैंने वो लप्पी का व्लॉग देखा, उसके बाद मेरी बत्ती जली, उसके बाद मैं वो चीजें देखने गई, तब तक वहां पर थंबनेल वगैरह हटाए जा चुके थे। व्लॉग्स जरूर डिलीट नहीं किए गए थे, लेकिन थंबनेल चेंज कर दिए गए थे। तो ये चीज वहां पर हुई थी। लेकिन जो पीआर चैनल्स है उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही वो स्क्रीनशॉट ले लिया था जहां पर वो थंबनेल अवेलेबल थे। अब ये बताओ, किसी रिएक्शन चैनल वाले को या किसी को भी सपना हो रहा है क्या कि वो थंबनेल ले जाकर, थंबनेल की फोटो क्लिक करे वो जाकर? किसी को सपना हो रहा है क्या? नहीं। ये थंबनेल ऑलरेडी, इसकी फोटो क्लिक जगत दीदी के साइड से की गई थी। वो फोटो अपलोड करने से ही पहले, जब उन्होंने वो लप्पू वाली फोटो अपलोड की ना, उसके पहले ही सारी जो स्क्रिप्ट है वो रच दी गई थी कि पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जैसे ही मैं ये हरकत करूंगी रिएक्शन बनेंगे, रिएक्शन बनेंगे तो लप्पी भी आएगी, लप्पी आएगी तो लिपस्टिक माता भी आएगी, लिपस्टिक माता के अलावा भी छोटा लप्पू भी आ सकता है, उनकी जो है टुच्ची दीदी भी आ सकती है, सब आ सकते हैं। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मेरे ऊपर जब भी उंगली उठेगी मैं तो भोलेपन से खेल जाऊंगी, मैं तो सिंपैथी खेल जाऊंगी, और ये जो मैं स्क्रीनशॉट लूंगी ये मैं सर्कुलेट कर दूंगी अपने पीआर चैनल्स की तरफ, और पीआर चैनल्स फिर इसका मुद्दा बनाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा गेम प्लान के साथ चलती हैं और इन्होंने ऑलरेडी पीआर टीम हायर कर रखी है जो हेट कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे हमारे चैनल पर कभी भी हेट कमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन जब जब इनके कांड होते हैं उस वक्त हेट कमेंट्स आने लगते हैं कुछ ऐसी आईडी से जो कि बहुत ज्यादा कमेंट करती है। एक वीडियो पर 5 से 10 कमेंट कई बार करके चली जाती है। हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है ऐसे कमेंट्स। और कुछ आईडीज ऐसी भी होती हैं जो लप्पी और लप्पू को जब ट्रोल किया जाता है, उनको रोस्ट किया जाता है, तो मजे लेती हैं, वहां पर वेरी गुड लिखती हैं। लेकिन जैसे ही जगत दीदी को गलत बोला जाने लगता है तो वही आईडीज जो कभी आपको अप्रिशिएट कर रही थी वो आपको गाली देने लगती हैं, और ये बहुत ही कम ऐसी आईडीज होती हैं। तो ऑब्वियसली ये पीआर स्ट्रेटेजी होती है इनकी। तो सोशल मीडिया पर जो भी भसड़ मचती है उसके पीछे जो हाथ होता है ना, वो हमारी जगत दीदी का होता है, बिल्कुल ही हमारी जगत दीदी का होता है। ये चीज आप मानो और चाहे ना मानो, लेकिन बात तो ये है, क्योंकि जगत दीदी के रिगार्डिंग अचानक से आपको मिलने लगे कमेंट्स, भद्दे भद्दे उल्टे सीधे कमेंट्स आने लगे, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। और जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि काफी चीजें हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं जो कि महल की आईडी पर आ रहे थे, क्योंकि महल आजकल उस तरीके के सॉन्ग, सैड सॉन्ग वाले वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मजनू हो गया, कुछ लोग बोलते हैं ये हो गया। और महल साहब ने ये भी चीज़ बताई है कि जो जगत दीदी के सपोर्टर हैं वो अभी भी बोलते हैं कि शादी कर लो, फ़ोन कर करके बोलते हैं शादी कर लो। कुछ पीआर चैनल्स हैं और इसके अलावा कुछ उनके डॉक्टर वॉक्टर हैं जो कि फ़ोन करके बोलती हैं शादी कर लो। तो इस तरीके की बातें महल साहब भी बता चुके हैं। तो उसी वक्त मुझे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मेरी ही कोई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये भेजा है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि प्राइवेसी होती है। तो उन्होंने मुझे भेजा है ये स्क्रीनशॉट। उन्होंने एक आईडी को फोकस किया था
जो आईडी लगातार जो सुमित महल है उनको टारगेट कर रही थी और उनके कमेंट सेक्शन में जाकर बार बार शादी की बातें लिख रही थी। ये आईडी पहले लिखती है, भाई कर ले डैश से शादी, शी इज गुड लेडी। इसी रील पर उनका एक और कमेंट है, भाई तेरे दिल में डैश है, कौन कौन सहमत है लाइक करें। इसके बाद इसका एक और वीडियो पर कमेंट है, सुमित यू शुड मैरी नेहा व्हाट एल्स। ये सोशल मीडिया है, उनका काम है ऐसे बात को बढ़ाना। कोई भी अगर कमेंट आप किसी की भी चैनल पर देखते हो तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहां नीचे दिखाता है कि इसने इस चैनल पर कितने कमेंट्स किए हैं, और उन कमेंट को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो पर उसने कौन सा कमेंट किया है। तो इस तरीके से ही उस सब्सक्राइबर ने ये चीज़ें देखी होंगी और फिर मुझे सेंड की। उसके बाद जब इस आईडी को ये फील हुआ कि इसको ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर किया जा रहा है महल साहब की साइड से, वो इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और ना ही उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, तो ये आईडी लिखती है, भड़वा लग रहा है बे। अभी ये कुछ देर पहले इनको सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जगत दीदी से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। और जब इसको लगा कि इसको भाव नहीं दिया जा रहा है, इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है और इसके मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर इसने जाकर इस तरीके के कमेंट यहाँ पर किए। और इस तरीके की एक आईडीज नहीं है, अगर आप महल साहब के चैनल पर जाओगे या लप्पी के चैनल पर जाओगे और अगर आप कोई हेट कॉमेंट देख रहे हो विथ अजीब सी डीपी, या तो डीपी में कुछ और ही अजीब सा लगा होगा, किसी का रियल फेस नहीं होगा वहां पर, और या तो फिर ऐसे ही कुछ नहीं होगा, ब्लैंक डीपीज होंगी। अगर आप इनको ऐसे क्लिक करोगे, उस डीपी पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उस चैनल पर उसने कितने कमेंट्स किए। कई बार तो क्या होता है कि एक ही वीडियो पर उसने 10 से 15 कमेंट्स कर रखे होते हैं, क्योंकि उसे चाहिए है कि आप उसको देखो सुनो। और ये पता कैसे काम करता है, पीआर या तो एजेंसीज हायर की जाती है या तो अपने ही मोबाइल होते हैं ना, 2 से 3 आजकल सबके पास होते हैं हैंडसेट, तो उनमें क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारी आईडीज क्रिएट कर लेते हैं, खुद इनके परिवार के जन होते हैं वो, और फिर क्या करते हैं, ये एक मैसेज होता है जो सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ये जाकर आप पेस्ट करो। जितने भी सपोर्टिंग चैनल्स हैं या मतलब इस तरीके के चैनल्स हैं जो जगत दीदी के बारे में सही नहीं बोलते हैं या कुछ, तो उनको जाकर इस तरीके के भद्दे भद्दे कमेंट्स करो। उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं टेक्स्ट और वो जाकर सब जगह वो कॉपी पेस्ट करते हैं, यही इनका काम होता है। ये चीज़ें मैंने फेस की थी उस मैटर में भी, जो फ्लैपी का मैटर था, जब हम लोग पंचू को सपोर्ट करते थे। हम लोग क्योंकि पंचू के सपोर्टर्स थे तो हमारे चैनल पर पंचू के रिगार्डिंग गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स कराए जाते थे, और वो कमेंट मेरी आईडी में भी आता था और मुझसे जुड़ी हुई जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी जो कि पंचू को ही सपोर्ट कर रही थी, तो जितने भी पंचू सपोर्टर्स थे सबको सेम कमेंट जो है कॉपी पेस्ट किया जाता था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी हैं, और जब ये सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्क्रीनशॉट्स भेजे तो मतलब मेरा तो विश्वास पक्का हो गया कि यहाँ पर जगत दीदी भी उसी तरीके से खेल रही हैं। तो जो ये आकर वाईटी पर सीधी सादी दिखती हैं या सिंपैथी लेती हैं, या फिर जब लप्पी इनको झाड़ कर चली जाती है तो अरे जा करती हैं जैसे मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो बिल्कुल सीधी सज्जन नारी हूं, नहीं, ये कुछ भी करती हैं उसके पहले ही पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने लिख ली होती है कि क्या होगा। इनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये उसी हिसाब से सारा प्लान करती हैं। इनको मालूम होता है कि हम पर उंगलियां उठेंगी तो उससे पहले 5 उंगलियां लप्पी और उस फैमिली के साइड उठाने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जब वो थंबनेल लगे हुए थे, और उसके बाद जब लप्पी ने ये वीडियो बनाया तब तक थंबनेल हट चुके थे, तो वो प्रूफ के तौर पर भेज दो ताकि लोग इस पर रिएक्शन दें कि भाई लप्पी ऐसी लप्पी वैसी। देखो यार, मेरा चैनल ऐसा है, ना तो मैं लप्पू को सपोर्ट करती हूँ और ना ही मैं जगत दीदी को सपोर्ट करती हूँ। अगर मैं लप्पी के किसी व्लॉग पर आई हूँ तो अगर मुझे उसकी कमियां हैं वो मैं दिखाकर चली जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि तुम जगत दीदी को सपोर्ट कर रही हो। और अगर मैं जगत दीदी पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर कुछ बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुम उनको सपोर्ट करती हो। भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती इस मैटर में। इस मैटर में सब के सब गलत है, कोई भी सही नहीं है। एक एक व्यक्ति जो इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा है सारे के सारे गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। सब अपने आप को दूध और पंचामृत से धुला बताते हैं, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। बस बात ये होती है कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी पर डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ तो पहले मैं उसके बारे में बात करूंगी, फिर नेक्स्ट वाला अगर मैं किसी और का बताऊंगी तो उस पर बात करूंगी। बाकी मैं तो इस मैटर में जो लप्पी एंड जगत दीदी का मैटर है उसमें मैं किसी की भी सपोर्टर रही हूँ, किसी की भी। मुझे सिचुएशन के हिसाब से जब जो सही लगता है या जब जो गलत लगता है मैं वो बात करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे जो फेक आईडी से कमेंट्स आते हैं उनका भैया मैं बहुत मजे लेती हूँ, बहुत मजे लेती हूँ। कई बार इरिटेशन भी होता है कि कैसे पागल लोग हैं ये, लेकिन कई बार मैं मजे भी लेती हूँ। जैसे किसी ने आज मुझे कमेंट किया था जो कि मैंने हाइड कर दिया है कि मैंने तेरी कुंडली देखी है, तेरा भी अफेयर चल रहा है। अच्छा, तुझे कुंडली देखना आता है, तू पहले अपनी देख ले। तुझे पता था कि मैं तुझे हाइड कर दूंगी, और चल मैं मान लूँ, चल तेरी कुंडली तूने सही देखी होगी, मेरा अफेयर चल रहा है, जो कि वो सरकाज़म में बोला था उसने। फिर भी तू कुंडली में ये भी देख लेती कि मेरा भाई से तो नहीं चल रहा है, जो कभी नहीं चल रहा होगा, सपने में भी नहीं चल रहा होगा। तो जिसको सपोर्ट करने आए हो तुम उसी जैसे हो,
तुम्हारा चलता होगा तुम्हारे भाई से अफेयर, है ना? और तुम लोग इस तरीके का तुम लोगों के घर में आम बात होती होगी, तुम्हारे भाई का कहीं, माँ का कहीं, है ना? ये चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती, बट तुम लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने अगर आते हो और बोलते हो कि कोई दूध का धुला नहीं है, तो भाई लोग होते हैं दूध के धुले। शायद तुम्हारे परिवार में तुमने दूध के धुले लोग नहीं देखे, तुमने ऐसे गंदे लोगों से ही तुम्हारा पाला पड़ा है, तुम्हारा परिवार यही काम करता होगा, इसलिए तुम लोगों को वो चीज़ें सही लगती हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।